आपने देखा होगा सरकार कभी एनपीएस ला रही है, कभी ओपीएस ला रही है, कभी यूपीएस ला रही है, ओपीएस नहीं दे रही है। ये सारा चोंचलेबाजी चल क्यों रही है? कभी आपने इस पे गौर किया कि ये पूरा खेल खेला क्यों जा रहा है? तो उसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। इसकी गहराई आपको मिलेगी जब आप आंकड़े देखोगे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनरों के। मैं बताता हूं आपको, अगर आज आप देखोगे देश में केंद्र सरकार के जो पेंशनरों की टोटल संख्या है ना, वो लगभग 65 लाख से थोड़ी ज्यादा है। और मुख्यतः सरकार ने इसे 5 भागों में बांटा है। पहला और सबसे बड़ा भाग है डिफेंस पेंशनरों का, दूसरा भाग है रेलवेज का, तीसरा है सिविलियन डिपार्टमेंट का। ये सिविलियन को नॉक करना, मैं दोबारा आऊंगा इस पे। चौथा है टेलीकॉम का और पांचवा है पोस्ट का। अब जब आप इनकी संख्याओं को देखोगे तो डिफेंस के जो पेंशनर हैं वो लगभग 35 लाख, यानी आधे से ज्यादा तो डिफेंस के पेंशनर हैं। अब वो जो सिविलियन की काउंटिंग है लगभग 12 लाख के करीब है। वो उन सिविलियन में आप पता कौन है? उन सिविलियन में सबसे बड़ी संख्या है इस देश के जवानों की। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, 10 लाख के करीब तो ये पेंशनर है, उनको सिविलियन बना रखा है। और ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सन 2004 के बाद बिना किसी कानून को पारित किए हुए देश के आधे से ज्यादा आर्म फोर्सेस को इन्होंने सिविलियन घोषित कर दिया। क्यों? ये पेंशन बंद करने के लिए। और उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज इन्होंने इन आर्म फोर्सेस को, आधे से ज्यादा आर्म फोर्सेस को इन्होंने सिविलियन घोषित किया। और इनका दूसरा स्टेप था ये अग्निवीर। अब ये डिफेंस फोर्सेस की पेंशन को भी एक योजनाबद्ध तरीके से खत्म करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है? आपको पता है, एक सिविलियन एम्प्लॉय 18 साल की उम्र में यदि भर्ती हो और 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो, उसके साथ एक आर्मी का जवान भी 18 साल में अगर भर्ती हो ना, तब तक 2 जवान रिटायर होकर चले जाएंगे, तीसरा रिटायर होने की स्थिति में होगा। तो इन पे भारी ये जवानों की पेंशन पड़ रही है। और ये शर्म है इस देश के लिए कि जो जवान अपना जीवन भी नहीं देखता इस देश की रक्षा के लिए, उसको पेंशन देने के लिए इस देश के पास पैसे नहीं है। और उनके विरुद्ध ये नई नई चौंचले लेके आते हैं।